अस्सलामुअलैकुम। हर्पल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, मेडिकल की तालिबा खदीजा जो है उसका केस, उसमें क्या पेशरफ्त आई, आखिर केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। और शेख दानिश जो है, जो आपको पता है एक अमीर तरीन आदमी है, उसने एक लड़की के साथ बहुत बदसलूकी की, इंसानियत से जुल्म किया। ये सब कुछ हो गया, सारी वीडियोज़ आ गई, लेकिन केस कहाँ पहुँचा, आखिर लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। इस बारे में हम बात करते हैं अपने रिपोर्टर जावेद कायम खानी से। जावेद, ये जो लड़की मेडिकल की तालिबा है फैसलाबाद की, खदीजा, इसका केस आगे नहीं बढ़ रहा। आज 16 तारीख 17 तारीख का ये वाक़या है, इतने दिन गुजर गए। अगर ये कोई बड़ा सियासतदान होता तो अब तक उसका केस हल हो चुका था, लेकिन ये अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्या लग रहा है आपको? सियासतदान नहीं, बल्कि अगर ये केस जो है वो इस खतीजा के ख़िलाफ़ होता और शेख दानिश जो है इसमें फ़रीक होता, जिसके जो मुद्दई होता, तो ये अब तक फ़ैसला हो चुका होता। यानी कि शेख दानिश को इंसाफ़ मिल चुका होता। इंसाफ़ क्या मतलब, अगर ज़्यादती पर भी होता ना, और अगर ये केस में कहीं पर ये सोशल मीडिया पे ऐप क्रिएट ना होती, और ये अगर ये केस जो है कब का दबा दिया गया होता, ये केस जो है कब का जीत चुका होता, शेख दानिश बाहर होता। शेख दानिश को जो क्रिस्टल और जो नशे पहुँचाए जा रहे थे हवालात के अंदर, वो इसलिए पहुँचाए जा रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। और पाकिस्तान का अलमी आमूस माशरे में रहते हैं जो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, और ख़वातीन का मसला हो, बच्चों के साथ ज़्यादती का कोई मसला हो, ठीक है, गरीब हो। कराची के केसेस आपको मैं बताऊं, कराची के अंदर शाहरुख जितोई जैसा मुलजिम, ठीक है ना, यहाँ पर उसके अलावा पुलिस एहलकार के, ड्यूटी सर्विस पुलिस एहलकार के बेटे को कत्ल करने का, उसकी बहनों को छेड़ने का वाक़या जो हुआ था, शाहज़ेब कत्ल केस हो, ये तमाम वाक़यात के अंदर जो है वो प्रॉपर किस्म से जो है वो इंसाफ नहीं दिया गया उनको। और उसकी तरफ दूसरी जानिब शेख जैसे दानिश है, इसी तरह उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो अयाशियाँ दी गई, सहूलियात दी गई, ऐसे कि वो बाहर ऐसी ज़िंदगी लैविश नहीं गुजार रहे होंगे। हाँ, जावेद, ये जो हमें जो ज़राए से खबर मिल रही है कि उसको आइस नशा दिएगा, ये तो एक अलग बात है कि वो आइस वहाँ तक पहुँच गया, वो अमीर तरीन आदमी है। दूसरा, अभी तक ये भी खबर अभी तक क्योंकि जितनी भी जो केस हुआ है, 4-5 दिन हो गए, कोई नई अपडेट नहीं आ रही, अब तक कोई खबर बाहर नहीं आ रही। देखिए जी, मालूम नहीं हो रहा कि ये मामला कहाँ जाके पहुँचेगा। बिल्कुल, जो बात मैंने पहले की है उसी का तसलसल है कि खबर बाहर कैसे आएगी जब इतने ताकतवर लोग होंगे। और केसेस के अंदर आपने देखा होगा, अदालत जो है उन्हीं की वही उनके लाडले होते हैं जो ताकतवर होते हैं, ठीक है, और जिनके पीछे सपोर्ट के लिए या तो हमारे कोई ना कोई इदारे काम कर रहे होते हैं, या अदालत खुद मुलव्विस होती है, या यहाँ तो जज भी बिक जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ठीक है, जज बिक जाते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि ये मामला जो है, अब उसका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो देखें जी, सेशन जज जो थे, उन्होंने जो है ये केस सुनने से इनकार कर दिया था। दरख्वास्त गुज़ार की दरख्वास्त गुजार की कि ये दरख्वास्त की गई थी और इस पर फैसला महफूज किया गया था कि खातून का केस जो है वो कहाँ सुना जाएगा। ज़्यादती इस का पर इशू। ज़्यादती का इशू आया था, तो उसमें आंसर आने के बाद कहा था कि ये स्पेशल कोर्ट जो है हैव टू जो है इसे सुनेगा, लेकिन उसकी जो हेयरिंग है वो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये कोई अपना मखसूस ऐसी स्पेशल अदालत नहीं है जिसमें केस सुना जा सके। जिनसी ज़्यादती, इस्तेहसाल, मुख्तलिफ़ ख़ातून के साथ, एक समझे कि मैं तो कहता हूँ कि एक खतीजा ही नहीं बल्कि पूरी एक ख़ातून, एक औरत की जो है तज़लील हुई है, हवा की बेटी की तज़लील हुई है। और हवा की बेटी की तज़लील का मतलब है कि पूरी जो जिन्स है ख़ातून की इस पूरी दुनिया में, अव्वल दिन से लेकर आज तक और क़यामत तक जो आएगी, मैं कहता हूँ कि उनकी सब की तज़लील हुई है, जिसके जिसके लिए जो है ना वो ताकतवर को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इसकी तज़लील पर तज़लील की जा रही है। उसके बाद बयान जो है वो अदालत में बुलाकर रिकॉर्ड करने के हवाले से था। 164 का बयान अब तक जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये इत्तलात इसलिए कि खबर नहीं आई रही बाहर। एक तजवीज़ दी गई थी कि अगर खतीजा को अदालत लाया जाएगा तो इंतशार होगा, लोग आएँगे और बहुत सारा जो है वो पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन उसके लिए इन्होंने बचाने के लिए एडवाइस दी गई कि वीडियो लिंक के ज़रिए जो है बयान कलमबंद किया जाएगा। अब वो उसको भी 4 से 5 दिन 6 दिन हो गए हैं तकरीबन, कई रोज़ गुज़र जाने के बावजूद जो है वो ख़बर बाहर नहीं आई। आया वो मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि हो गया हो, और मुबैना तौर पर हो सकता है नहीं भी हुआ हो, लेकिन अब तक जो है इस तरह की ख़बर नहीं है। और अगर उसका बयान मैटर करता है, उसका बयान जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ज़मानत के हवाले से और दीगर हवाले से भी जो है ना केसेस की कुछ आगे सुनवाई नहीं हो रही, जेसी कर दिया गया। लेकिन जावेद, एक बात समझ में आई कि खदीजा जो है अब तक बहुत से सोशल मीडिया और दीगर इदारों को इंटरव्यू दे चुकी है शुरू में। उसके बाद उसका कोई नया इंटरव्यू भी सामने नहीं आ रहा।
तो ये दोनों तरफ से क्या लग रहा है कि अचानक खामोशी कुछ आ गई है? क्या सैलाब की वजह से ऐसा हो रहा है? क्या लगता है तुम्हें? देखिए जी, एक तो हमारे यहाँ यही होता है कि कोई ना कोई ऐसी खबर अगर हाइप क्रिएट कर रही होती है कि उस खबर को दबाने के लिए दूसरी साइड पे कोई ना कोई इशू को उठाया जाता है, ताकि ये खबर जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर वो खबर हाईलाइट हो और जो है ये दबाया जाए। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी ज़रूरी कहा जा सकता है यहाँ पर, अगर इस किस्म का कोई जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं किया गया खबर के हवाले से, लेकिन सैलाब ज़रूर है जिससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर है। और ये सैलाब ने मुतासिर किया तो यकीनी तौर पर इस खबर को भी मुतासिर किया, लेकिन इसमें दूसरा आंसर से भी हम जो है वो मनफी नहीं कर सकते इसको, इसलिए कि उसमें ये बात ज़रूरी है कि उसमें खतीजा को पोस्ट डालने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि अब सोशल मीडिया के ऊपर भी सिर्फ सैलाब ज़दगान से मुतासरीन की आओ बका जो है वो दिखाई जा रही है, और उससे जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो वावेले मचाए हुए, उन्होंने अपनी टीम्स को जो है वो मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों के अंदर कराची से खैबर भेज दिया, खैबर वालों को कराची भेज दिया है कि वो आगे इस करें। लेकिन ख़बरों को यकीनी तौर पर जो है दोनों आंसर से खबर को दबाया जा रहा है, खतीजा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, खतीजा के इंसाफ के बीच में हायल रुकावटें जो है वो पैदा की जा रही हैं, और हायल जो रुकावटों को दूर नहीं किया जा रहा है, और रुकावटें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मज़लूम और उसके बाद कोई ऐसा स्टेटस नहीं, शादी से इनकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपके जो उनके साथ रवाबित रहे हों, जो उनके साथ ताल्लुक़ रहे हों, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह की तज़लील होने के बाद खतीजा का केस जो है वो सिर्फ़ खतीजा का नहीं रह जाता, वो पूरी कौम की बेटियों का बनता है केस। उसके लिए इसमें हमारे जो लोग आला ओहदों के ऊपर ख़वातीन हैं, ख़वातीन जजेज़ हैं, ठीक है, ख़वातीन जजेज़ के साथ-साथ ख़वातीन पुलिस अफ़सरान हैं, पंजाब में भी बहुत पुलिस अफ़सरान ख़वातीन हैं, उनको सो मोटो करना चाहिए। वो ख़ुद जो है वो इसके लिए पीछे जाएँ इंसाफ़ के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई ऐसा बड़ा तगड़ा वकील, ख़ातून वकील ख़ुद सामने आए, जो आइंदा इस तरह का कोई केस जो है वो ना हो, और इस तरह के केसेस से बचने के लिए खतीजा का नाम दोबारा जो है वो और किसी लड़की का खतीजा के नाम की तरह जो है वो वावेला ना मचे, जो भी चीज़ है, लेकिन उसके लिए इंसाफ नहीं अब है। जावेद एक मसला और है, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई खदीजा से मुतालिक, और हमारी वीडियोस पे लोगों ने बेशुमार कमेंट्स करे, और वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं अपडेट्स खास तौर पे। अब जो अपडेट हम भी अपने ज़राए से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपडेट बाहर नहीं आ रही, और जो अपडेट होती है, जैसे अभी हमने आपको 2-3 चीज़ें बता दी, ये वही अपडेट हैं कि अभी उसका 164 का बयान नहीं हुआ। दूसरा, खदीजा के जो मुलज़िम जो शेख दानिश है, और उसको हमारे पास इत्तला आई कि वो जेल में भी उसको नशा जो है पहुँचाने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस जो तहकीकात करी है। इसके अलावा अब ये नया इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे अभी उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, सारी ख़वातीन, शोबिज़ शख्सियात, दीगर लोग जो हैं, सियासतदान वगैरह, कुछ हमारे ख़वातीन जो हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन आवाज़ उठाने पे ही अभी बात रुकी हुई है, इससे आगे मामला नहीं बढ़ा ना। मैं कहता हूँ कि जैसे औरत मार्च था, तो उसके एंटी जब ख़वातीन आई हैं तो एक मस्बत किरदार देखने में आया। जब तक उसे मर्द बुरा कह रहे थे, कुछ नहीं था वो, ठीक है। उस टाइम औरत मार्च वाली ख़वातीन जो थी उनको हाइप क्रिएट हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब ख़वातीन सामने आई हैं, इस्लाम का अंसर दिखाया है, औरत की तहज़ीब बताई है, औरत का तमद्दुन बताया, औरत की तारीफ़ बताई है, और उसी तरह खतीजा की भी तारीफ़ बतानी चाहिए। खतीजा के लिए उसी तरह लोगों को उठ के सामने आना होगा। शोबिज़ इंडस्ट्री से अगर सामने आना, तो मस्बत लोग जो हैं वो आएँ नहीं सामने। तो औरत मार्च वाले कहाँ हैं अभी औरत के लिए? इस मामले में तो ठीक बात है, नहीं हो रही। वो वही औरत मार्च है जो सिर्फ़ औरत ये इस्मत दारी के लिए ज़रूर सामने आएँगी वो। कभी भी उसको सपोर्ट करने के लिए औरत मार्च सामने नहीं आएगी। मैं बेशक, अगर औरत मार्च के फ़ेवर करने वाले मेरे मुखालिफ जाते हैं, तो मैं बेशक जाएँ। मैं इसके अरशद भट्टी जो थे, शाद भट्टी जो हैं, मैं उनके वाला ही स्टांट रखता हूँ। वही जो है वो औरत मार्च के लिए मेरा रवैया है। लेकिन यहाँ पर औरत मार्च को भी आपने कहा कि यकीनी तौर पर उनको भी सामने आना कोई चाहिए। बयान अपना नहीं आया। उनको चाहिए कि उनके ऊपर जो, बल्कि उनके पास एक सुनहरी मौका है इस तरह के केसेस के अंदर। खतीजा जैसे केसेस अगर दोबारा नहीं आना ना हो, उसमें आकर अपने आप को भी वो थोड़ा सा क्लियरिफाई कर सकते हैं। उस पर भी वो खुद औरत मार्च सियासत कर सकती है, लेकिन यहाँ तो ना औरत मार्च सियासत कर रही है, ना ही जो जिस तरह जो एक केस हुआ था आपका मीनार पाकिस्तान के अंदर खातून के साथ, जो आयशा, कि खुद से प्री प्लान्ड था, जिसने खुद करवाया था, वो खातून जो मुलव्विस थी उसमें। उसका वाक़या ये है कि वो 14 अगस्त का ये वाक़या था, और ठीक 1 साल के बाद 14 अगस्त के दिन ही वो दोबारा नमूदार हो गई नए लड़के के साथ, नए लड़के के साथ, और और उसके साथ भी वीडियो। पुराने लड़के के साथ भी तस्वीरें उनके लेकिन पास, उसने वीडियोज़ पूरे आने लगी। पाकिस्तान को बदनाम करने के बाद वो औरत दोबारा सामने आ गई, अब नई वीडियोज़ बना रही है टिकटॉक पे।
ये तो कोई बात नहीं ना। आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि इस खबर को कैसे दबाया गया? यही हरबे खबर दबाने की, औरत मार्च सामने नहीं आएगी, इस तरह की खवातीन दोबारा सामने आएंगी। रहीम शाह जैसी खवातीन जो है मुतनाज़ा खवातीन है, हरीम शाह। हरीम शाह, ये मेरा मकसद ये नहीं कि वो उस पर मैं कोई कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुतनाज़ा खातून है, पैसे के मामले में, दूसरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की जो बहुत भी उसके सारे ऊपर केसेस स्कैंडल्स आए हैं। और उसके खिलाफ अभी भी FIA के कभी अंदर हमारे यहाँ वो जो तहकीकात चल रही हैं। हाँ, तो इस तरह की खवातीन जो है वो आकर इस खतीजा की खबरों को पसे पसे पुश्त डालने के लिए जो है वो काम करती हैं। इसके साथ-साथ और यकीनी तौर पर आपने कहा कि नई अपडेट्स क्या हैं, नई अपडेट्स यही हैं कि उसकी खबर को रोका जा रहा है, उसको इंसाफ़ नहीं दिया जा रहा, और सबसे ज़्यादा ये बात होती है इंसाफ़ ना देना। शेख दानिश को सहूलियत दी गई, उसके अलावा केस को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। और जो यानी कि जो केसेस आपने नमल केस देखा होगा कराची के अंदर, और उसके अलावा जो डॉक्टर डिफेंस के अंदर ख़ुदकुशी की थी उन्होंने, या मुबैना तौर पर वो कत्ल था, मुबैना था, वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका इसका। उन तमाम के अंदर क्या था कि और जो इस्लामाबाद का केस था खातून को कत्ल करने का, वो हाँ, ठीक है, इन नूर तमाम मुकद्दम जो है। नूर मुकद्दम, इन तमाम केसेस के अंदर क्या देखने में आया, इन तमाम केसेस में जो सिक्योरिटी गार्ड पटेवाला, खानसामा, ठीक है ना, इनके खिलाफ केसेस तगड़े 3-3 4-4 हो गए। अभी 3 सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं शेख दानिश के, उन तीनों के खिलाफ नए मुकदमे दर्ज कर दिए, इसलिए कि असला, आपने पहले वीडियो में बताया कि असला जो है वो शेख दानिश के पास से निकला, लेकिन हाँ, वो मुकदमात जो हैं वो किसी और तीनों उनके गार्ड पे सिक्योरिटी बना दिए। गार्ड्स पर। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स पर, पटे वालों पर, दोस्तों पर, मतलब एक कमज़ोर आदमी जो है वो पेश कर दिया जाता है अदालत में कि ये मुलव्विस था, शेख साहब तो वहाँ थे नहीं, ठीक है ना। इस तरह का रवैया अख्तियार करके केस को कमज़ोर किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और ये इंसाफ की फराहमी के बीच हायल यही रुकावटें जिनको मजबूत किया जा रहा है। हाँ, जावेद ने आपको बताया अभी हमारे पास जितनी अपडेट्स थी वो यही थी। फ़िलहाल कोई नई अपडेट नहीं आ रही। खदीजा के केस से मुतालिक कोई ख़बर सामने नहीं आ रही। 4-5 दिन हो गए इस नई खबर के बाद हमने जो खबरें बताई, हालाँकि 17 तारीख का ये वाक़या है, अभी तक कोई खबर, जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। अब तक की फ़िलहाल इतनी खबर हमारे पास थी जो हमने आपको बता दिया। आपके बेहद इसरार के ऊपर आपने सैकड़ों, हज़ारों कमेंट्स करे हमें कि हमें अपडेट दें, हम आपको बता रहे हैं कि नई अपडेट अभी नहीं आ रही, लेकिन हमने उसके बावजूद आपके लिए वीडियो बनाई है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास ये अपडेट है। इसके बाद जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।